गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 10, गोइंग प्लेसेज। कल्पना की उड़ान। AR बार्टन इसके ऑथर हैं। ये लेखक जो कि किशोरावस्था की विकट परिस्थितियों के बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर किशोरावस्था की उन परिस्थितियों में उन कल्पना की उड़ान के बारे में बात की है। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं इसमें, यानी कि उन कल्पनाओं के बारे में बात की है जिनकी संभावना नगण्य होती है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से कई लोग ये जानते हुए कि ये कल्पनाएं पूरी नहीं हो सकती, फिर भी उनमें लगे रहते हैं। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने उन्हें ये सलाह दी है ऐसे लोगों को जो सपने देखते हैं। उन्होंने कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन वो वास्तविक धरातल पर होनी चाहिए, मात्र इमेजिनेशन नहीं। तो देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। लेट्स स्टार्ट। अबाउट द राइटर। AR Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. AR Barton एक आधुनिक लेखक जो कि जूरिच में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं। He has authored many stories that are mainly concerned with the problems and predicaments of the adolescents. उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी है, बहुत सी कहानियों की रचना की है, और जो मुख्य रूप से किशोरावस्था की परिस्थितियों और समस्याओं से संबंध रखती है। तो देखते हैं इस स्टोरी में उन्होंने क्या लिखा है। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. उसके बाद में लिखा है कि विद्यालय से घर आते हुए सोफी ने कहा, जब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी होंगी या छोड़ दूंगी तो मैं एक बुटीक खोलूँगी। बुटीक क्या होता है? यानी कि छोटे मोटे जो फैशनेबल थिंग्स होती है, वस्तुएं होती है, उनसे संबंधित एक शॉप होती है। जैनसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जैनसी जो कि गली में उसकी बाहें डालकर चल रही थी, उसे कुछ शंका हुई। जैनसी को इस बात पर शंका हुई कि एक बुटीक खोलना कोई आसान काम नहीं है। टैक्स मनी शॉप समथिंग लाइक दैट। और वो कहती है कि शॉप ऐसा करने में धन चाहिए। समथिंग लाइक दैट यानी कि एक बुटीक खोलना चाहती है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। तो सोफी बोलती है, आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। गली में दूर घूरते हुए सोफी ने कहा, मैं इसे प्राप्त कर लूँगी। यानी कि वो कहती है मैं धन की व्यवस्था कर लूँगी। टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। और उसके बाद में जैनसी कहती है कि इतना धन इकट्ठा करने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। तो आगे, वेल आई शैल बी ए मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद। तो अब देखो उसने अपनी इमेजिनेशन चेंज कर दी है। पहले वो कहती है कि मैं एक बुटीक की शॉप खोलूँगी, लेकिन उसके बाद में जैसे उसने कुछ तथ्य रखे जैनसी ने, तो वो क्या कहती है, वह कहती है अच्छा, फिर मैं शुरुआत में यानी कि जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाते, हाँ मैं वास्तव में एक प्रबंधक बनूंगी, मैनेजर बनूंगी। तो उसने कहा ठीक है, तो हाँ शुरू में मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। टिल आई हैव गॉट एनफ, जब तक कि मैं पर्याप्त रूप से इसे प्राप्त कर लूँ। कहने का मतलब जब तक मैं पैसे प्राप्त नहीं कर लेती हूँ बुटीक खोलने के लिए, तब तक मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। बट एनीवे
आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। वो कहती है परंतु जो भी हो, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यह सब कैसा दिखेगा। इट्स ऑल गोइंग टू लुक, यानी कि वो कहती है परंतु जो कुछ भी हो, मैं तो ये जानती हूँ कि यह सब कैसा दिखेगा। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ। उसके बाद में जेंसी बोलती है और वो कहती है कि सॉफ, लोग तुम्हें तुरंत ही मैनेजर नहीं बना देंगे। स्ट्रेट ऑफ का मतलब है तुरंत, इमीडिएटली, तत्काल। यानी कि वो कहती है कि लोग तुम्हें तत्काल ही कोई मैनेजर या प्रबंधक नहीं बना देंगे। आई शैल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफी सेड। सोफी ने कहा तो मैं मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी। आई वी शैल बी ए नेचुरल। वो कहती है मैं स्वाभाविक रहूंगी, यानी कि स्वाभाविक दक्षता वहाँ पे दिखाऊंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वे ये मुझ में शुरू से ही देखेंगे। आई शैल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन। और वो कहती है कि मैं इस शहर के अंदर एक ऐसी आश्चर्यजनक दुकान शुरू करूंगी जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। कहने का मतलब वो कहती है कि इस शहर में मेरी एक आश्चर्यजनक दुकान होगी जैसी शहर में कभी नहीं रही होगी। तो आगे जेंसी नोविंग देवर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकम मेलकॉनली। तो उसके बाद में जेंसी जो कि यह जानती थी कि उन दोनों को तो सामने की बिस्किट फैक्ट्री में काम करना था, दुखी हो गई। बिकेम मेलकॉनली का मतलब दुखी होना, यानी कि जेंसी यह जानते हुए कि उन दोनों को बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करना है, थोड़ा दुखी हो गई। सी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। वह चाहती थी कि सोफी ऐसी बातें न करे, यानी कि ये कल्पना की उड़ान को वो छोड़ दे और वास्तविकता में आए। When they reached Sophie's Street, Jancy said, "It is only a few months away now, Soph. You really should be sensible." और जैसे ही वे सोफी की गली में पहुंचे तो जेंसी ने कहा, सोफ, अब कुछ ही महीनों की बात है और तुम्हें वास्तव में समझदार होना चाहिए। यानी कि वो कहती है, जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो वो उसे समझाना शुरू करती है और वो कहती है कि अब कुछ ही महीनों की बात है और तुम्हें वास्तविकता में समझदार होना चाहिए, ये कल्पनाओं को छोड़ देना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और वो कहती है कि दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यानी कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उनकी बात हो रही है। और वो कहती है कि दुकान का काम करने के बदले में ज़्यादा पैसा नहीं मिलते। यू नो दैट, और तुम भी ये जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे पिता भी तुम्हें यह कभी नहीं करने देंगे, इसकी करने की अनुमति नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस नो देयर इज रियल मनी इन दैट। और वो कहती है फिर एक अभिनेत्री, और इसमें बहुत पैसा मिलता है। यानी कहती है फिर अभिनेत्री, और इस काम में बहुत ही पैसा है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और वो कहती है और हाँ, इसके साथ साथ हो सकता है कि मैं एक बुटीक भी रख सकती हूँ। ये सब किसकी बातें, कौन बातें कर रहा है? सोफ़ी। और वो कहती है कि या तो फिर मैं एक अभिनेत्री बन जाती हूँ और वहाँ पे बहुत वास्तविक पैसा मिलता है, और ये भी हो सकता है कि हाँ, मैं उसके साथ साथ एक साइड बिजनेस के रूप में एक बुटीक की शॉप भी रखूँ। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। और उसके बाद में वो कहती है कि अभिनेत्रियाँ हैं वो पूरे समय कार्य नहीं करती है ना? यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा दिन कार्य करती है। एनीवे दैट फॉर ए फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड। और उसके बाद में वो कहती है कि या तो एक अभिनेत्री या फिर फैशन डिजाइनर, एनीवे दैट और ए फैशन डिजाइनर। वो कहती है या तो वो या फिर एक फैशन डिजाइनर। और तुम जानती हो कोई ऐसा ही सुंदर काम, यानी कि यू नो समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड,
कोई ऐसा ही सुंदर काम। सोफिस्टिकेटेड का मतलब प्रीच करते हैं सुंदर। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और उसके बाद में जेंसी को वर्षा में, यानी कि जो रेन हो रही थी उसी के अंदर खड़ी छोड़कर वह गली के खुले दरवाजे से अंदर चली गई। कौन? सोफी। आगे है इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई ए बुटीक। और वो कहती है, कौन? सोफी कहती है, यदि कभी मेरे पास पैसा हो गया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। हु इफ यू एवर कम इन टू मनी इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद में जेंसी कहती है कि हाँ, यदि तुम्हें कभी भी पैसा प्राप्त हो जाए या यदि तुम पैसा प्राप्त कर लो तो तुम हमारे रहने के लिए एक सुंदर घर खरीदोगी, डिसेंट हाउस, यानी कि एक सुंदर घर खरीदोगी जिसमें हम रह सकें। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डजंट सी डेड, said little Derek hanging on the back of his father's chair. सॉरी, एक लाइन बीच में छूट गई है। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. सोफी के पिता जितना हो सकता था उतनी जोर से शेफर्ड पाई चम्मच से अपने मुंह में डाल रहे थे। यानी कि सोफी के पिता अपने कठिन परिश्रम के द्वारा या जितना जोर वो लगा सकते थे उतने जोर से चम्मच के माध्यम से शेफर्ड पाई को अपने मुंह में डाल रहे थे। और उनका प्लम फेस यानी कि मांसल चेहरा अभी भी, ग्रीमी का मतलब गंदा और स्वेट मतलब पसीने से भरा हुआ, उनका वह मांसल चेहरा अभी भी गंदा और पसीने से भरा हुआ था। मार्क्ड फ्रॉम द डे का मतलब है दिन में जो कठिन परिश्रम किया था उसकी वजह से, दिन के काम से धूल दूषित हुआ था या गंदा हुआ था। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डजंट सी डैड, सेड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर चेयर। और उसके बाद में छोटा डेरेक कहता है कि जो कि अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटके हुए था, उसने कहा कि वह समझती है कि पैसा पेड़ों पर उगता है ना पापा? यानी कि उसका छोटा भाई, किसका? सोफी का छोटा भाई जो अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटका हुआ था, उसने कहा कि पापा यह तो समझती है कि पैसा है वो पेड़ों पर उगता है। देयर मदर साइड, उनकी माँ ने आह भरी, जोर से सांस लिया। सोफी वाच्ड हर बैक stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. सोफी ने सिंक के ऊपर झुकी हुई कमर देखी और उसके एप्रन की डोरी के ऊपर बंधे सुंदर फूल की असंगतता के बारे में सोचा। इनकंग्रुइटी का मतलब होता है असंगतता, यानी कि जिसमें कोई आपसी बहुत अच्छा संबंध ना हो, मिलान ना हो, यानी कि जो संगत ना हो। और बो का मतलब होता है फूल, फूल का मतलब यहाँ पे फ्लावर नहीं है बल्कि फूल कौन सा, जो कपड़े के माध्यम से एक लटकन की तरह बनाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ पोशाक जिनमें एक धागे की तरह और उसके नीचे कपड़े से ही कोई फूल वगैरह बना दिया जाता है जो लटकन की तरह होता है, तो उसकी बात हो रही है। तो यानी कि सोफी ने सिंक के ऊपर उसकी झुकी हुई कमर देखी, किसकी? उस अपने छोटे भाई की। और उसके एप्रन की डोरी के ऊपर बंधे सुंदर फूल की असंगतता के बारे में सोचा। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, सुंदर दिखने वाला फूल लेकिन झुकी हुई कमर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इनटू द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner.
शाम का अंधेरा जो था वो पहले ही खिड़कियों पर दिखने लगा था, और छोटा कमरा जो था वो स्टोव के धुएं से भरा हुआ था, तथा मेज पर, वेस्ट का मतलब बनियान, मेज पर बनियान पहने तेज आवाज़ के साथ सांस लेता हुआ आदमी, और कोने में धोने के लिए बड़े गंदे कपड़ों के ढेर से कमरा भरा हुआ था। यानी कि सोफी देखती है वहाँ उसके उस रूम का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि किस तरह से कैसा था। तो वहाँ पे यानी कि खिड़कियों में अंधेरा अभी भी दिख रहा था, और उसके पापा जो मेज़ पे बैठे हुए थे एक बनियान के अंदर थे, और उनका कमरा जो छोटा था वो स्टोव जलने की वजह से धुएं से भरा हुआ था, और उसी कमरे के एक कोने में धोने के जो गंदे कपड़े थे उनका ढेर लगा हुआ था। सोफी फेल्ट ए tightening इन हर थ्रोट। सोफी को अपने गले के अंदर कुछ कठोरता महसूस हुई, कुछ शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ। वह अपने भाई जॉफ को ढूंढने निकल पड़ी। ही वॉज kneeling ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। जो कि कौन? उसका भाई। वह पास वाले कमरे में कारपेट पर बिछे अखबार के ऊपर रखे हुए मोटरसाइकिल के किसी पुर्जों को या हिस्सों को कूट पीट करते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। नीलिंग, घुटनों के बल। टिंकरिंग का मतलब होता है टक टक करना, किसी चीज़ को खटखटाना। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल एंड अप्रेंटिस मैकेनिक। जो कि विद्यालय से 3 वर्ष से छूटा हुआ विद्यार्थी था, यानी कि उसने स्कूल को छोड़े हुए 3 साल हो गए थे, और एक प्रशिक्षु मैकेनिक था, यानी कि सीखने वाला, जिसको नौसिखिया भी बोल सकते हैं कि वह एक नौसिखिया मैकेनिक था। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। और अपने कार्य के लिए वह प्रतिदिन शहर के दूसरे हिस्से में यात्रा किया करता था। काम के लिए वह प्रतिदिन जाता था। ही वॉज almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke। वह अब एक लगभग बड़ा हो गया था, और सी किसके लिए है? सोफी के लिए। और सोफी उसके जीवन के उन क्षेत्रों में संदेह करती थी जिसके विषय में वह कुछ नहीं जानती थी, यानी कि शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। वह उन क्षेत्रों के बारे में उस पर संदेह किया करती थी जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिनके बारे में वह भी कभी कुछ नहीं बताता था, बात भी नहीं करता था। ही शेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंटरली। वह अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी नहीं बोलता था। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। किसकी बात हो रही है? जॉफ की। जॉफ जो कि अपनी इच्छा से तो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। उसके अंदर से शब्द तो उखाड़ कर वैसे ही बाहर निकालने पड़ते थे जैसे ज़मीन में से पत्थर। यानी कि वो अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं बोलता था। अगर उससे कुछ उगलवाना है तो उसे कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से उगलवाना पड़ता था, बुलवाना पड़ता था। एंड शी वाज जेलियस ऑफ हिज साइलेंस। और सोफी है वो उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world, in those places she had never been। जब वह नहीं बोल रहा होता था तो ऐसा लगता था जैसे वह कहीं दूर होता था। कहाँ? संसार के उन स्थानों पर जहाँ वह कभी नहीं गई थी। यानी कि सोफ़ी सोचती है ऐसा सब कुछ, कि जब वो कुछ भी नहीं बोलता इसका मतलब वो, उसका मन यहाँ नहीं है, कहीं दूर बाहर विश्व के किसी कोने में है जहाँ वह कभी नहीं गई है। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी और प्लेसेज बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू। या तो वे, यानी कि वो नहीं बोलता था तो उसका मन कहीं और था, तो उसके बारे में बात हो रही है। चाहे वे शहर के बाहरी क्षेत्र थे या चारों ओर के देहात के स्थान, कौन जानता था कि क्या हो सकते थे। दे अटेंड ए स्पेशल
fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। यानी कि उनके प्रति सोफ़ी सिर्फ इसलिए आकर्षित थी क्योंकि वे उसके लिए अनजान थे और उसकी पहुंच से परे थे। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. शायद वहाँ लोग भी थे। Perhaps there were also people, शायद वहाँ पे लोग भी थे। एक्सोटिक यानी कि उत्तेजना से भरे हुए, उत्तेजनात्मक। इंटरेस्टिंग पीपल, रुचिकर लोग। ऑफ whom ही नेवर स्पोक, जिनसे कि वह कभी बात नहीं करता था। यानी कि वो सोचती है कि शायद वहाँ कुछ लोग भी थे जो उत्तेजनात्मक थे और रुचिकर लोग थे, परंतु वह उनसे कभी बात नहीं करता था। और यह भी संभव था, इट वॉज पॉसिबल, और यह भी संभव था, दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड इजीली, कि हालांकि वह चुप रहता था और शांत रहता था और आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था, आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था। शी लॉन्ग टू नो देम, तो उनको जानना चाहती थी। लॉन्ग का मतलब होती है अभिलाषा रखना भी होता है, कि वह उनको जानने की इच्छा रखती थी। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स affections and that someday he might take her with him। वो चाहती थी कि उसे उसके भाई का ज़्यादा प्यार मिले। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections, यानी कि वह चाहती थी कि उसे अपने भाई का और अधिक स्नेह और प्यार मिले और किसी दिन वह उसे अपने साथ ले जाए, यानी कि ऐसा हो जाए। वो चाहती थी, उसकी अभिलाषा थी कि उसका भाई उसे और अधिक प्रेम करे, उसे स्नेह रखे और कभी वो कहे कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। दो देयर फादर फॉरबेड इट एंड Job had never expressed an opinion, she knew he thought her too young। यद्यपि उनके पिता इसके लिए मना करते थे, दो देयर फादर फॉरबेड इट, यानी कि इसके लिए उसके पिता मना करते थे, और जोफ कभी कोई विचार नहीं रखता था, यानी कि जोफ के पास इसके बारे में कोई ऐसा विचार नहीं था और वह उसे कुछ ज़्यादा ही छोटा समझती थी। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, यानी कि सी वह न्यू जानती थी कि वह उसे बहुत छोटा समझता था। कौन? जोफ। यानी कि जोफ, ये सब किसकी कल्पना है? ये सोफी की कल्पना है, और वो कहती है कि उसका भाई जो है, जोफ, जो उससे बड़ा है, वो उसे कुछ ज़्यादा ही छोटा समझता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वह अधीर थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वेस्ट वर्ल्ड out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home। उसे पता था कि बाहर उसके लिए एक बड़ा संसार प्रतीक्षा कर रहा था, वेस्ट वर्ल्ड उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह वहाँ स्वयं को अंतःप्रेरणा से यह मानती थी कि उसका मन वहाँ भी उतना ही लगेगा जितना कि उस शहर में जो सदैव उसका घर रहा था। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सोफी की, जो बाहर जाने के लिए अधीर थी, और वो ये सोच रही थी कि बाहर जो ये बड़ा संसार है वो उसका प्रतीक्षा कर रहा है। और इंस्टिंक्टिवली मतलब होता है अंतःप्रेरणा, वह अंतःप्रेरणा से यह भी जानती थी कि वह वहाँ भी कहाँ, उस बाह्य दूर दूर तक विस्तृत संसार के अंदर भी वैसा ही महसूस करेगी जैसा वो अपने घर पे करती है, जो कि उसका हमेशा से घर रहा है, जो अपना शहर है। इट expectantly awaited her arrival। She was herself riding there behind Job, और वह वहाँ स्वयं को जॉब के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे देखती थी, यानी कि ये उसकी कल्पनाओं का हिस्सा है। ही वो न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर एंड शी ए येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ कैप दैट फ्लू आउट बिहाइंड।
और उसके बाद में वो अपनी पोशाक के बारे में कल्पना कर रही है। उसने किसने ही किसके लिए है, जोफ के लिए है कि जोफ नए चमकीले काले चमड़े के कपड़े पहने होता था और वह पीली ड्रेस पहने हुए होती थी जिसमें एक प्रकार का दुपट्टा लगा हुआ होता था जो पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। देयर वाज द साउंड ऑफ एप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम। और उसके बाद में वो कहती है जब दुनिया इसका स्वागत करने के लिए खड़ी होती तो जय जयकार की ध्वनि होती थी। यानी कि अपने आप ही वो सोचती है कि जैसे ही वो उसका भाई जो कि काले रंग के चमकीले चमड़े के कपड़े पहने होगा और उसकी पीली ड्रेस होगी, साथ में एक दुपट्टा होगा जो हवा में पीछे उड़ रहा होगा, तो लोग जैसे ही उसे देखेंगे तो उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। तो आज के इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।